हेलो बच्चों। हम कल क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे प्रोसेसेस। हमने आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस किया था, राइट? हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी आप लोगों ने फिजिक्स में प्रॉपर इसकी डेरिवेशन की हुई है। थोड़ा हम अभी केमिस्ट्री में भी इसको रिपीट कर लेते हैं। वैसे वी नो दैट कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। Adiabatic process यहाँ पे heat exchange zero, it means Q is equal to zero, right? So हमें एक और चीज पता है। क्या पता है हमें? That is first law of thermodynamics. क्या है first law of thermo? Delta U is equal to Q plus W. Q क्या है इसमें? Zero. So delta U is equal to W. This is your adiabatic process in first law of thermodynamics. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। हाँ जी, जहां तक हमें याद हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था? प्रेशर एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रेशर। जैसे कि वी नो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, सो वी कैन से डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। एंड डेल्टा यू क्या होता है? वी नो दैट एन सी वी डी टी। एंड डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी ऑफ एक्सटर्नल डी वी। सो एन सी वी डी टी, पी एक्सटर्नल इज पी, तो माइनस पी डी वी। नाउ वी नो what PV is equal to nRT. सो प्रेशर की वैल्यू आई यहां से nRT बाय V। ये प्रेशर की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगी। अब NCV dt is equal to nRT by V dV minus of that. N से N cancel. CV dt by T is equal to R minus R dB by V. So now we can integrate this T1 to T2 and V1 to V2. इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन टी इज लॉन जी एंड 1 अपॉन वी इज लॉन वी। जब T1 T2 की वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आएगा CV लॉन T2 बाय T1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R लॉन V2 बाय V1। अगर हमने ये माइनस साइन हटाना है तो हम ये V1 बाय V2 कर देंगे। CV लॉन T2 बाय T1 is equal to positive में R ln V1 by V2. Okay. After that, ln T2 by T1 is equal to R by CV ln V1 by V2. अब इस R by CV की वैल्यू निकालते हैं। कहां से? यहां से। We know CP minus CV is equal to R. तो CP by CV minus 1 is equal to R by CV. एंड Cp बाय Cv क्या होता है? गामा माइनस वन विच इज इक्वल टू R बाय Cv। तो ये R बाय Cv की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ। इट मीन्स ln T2 बाय T1 इज इक्वल टू गामा माइनस वन ln V1 बाय V2। और वी कैन से जब लॉग के पहले कुछ भी होता है तो वो इसकी पावर में आ जाता है। ln T2 by T1 is equal to ln V1 by V2 in the power gamma minus 1. टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स, तो ln कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो हम कह सकते हैं TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, ठीक है। टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे हमने बोला टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। नाउ इस इक्वेशन में कंटिन्यू करते हैं। वी नो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो टी क्या आएगा? पीवी बाय एन आर। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ। पीवी बाय एन आर वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। वी नो एन आर तो कांस्टेंट होता है, तो ये वी की पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट गामा इक्वेशन। नाउ थर्ड, v की वैल्यू क्या आएगी? एन आर टी बाय पी। तो पी एन आर टी बाय पी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा टी गामा पी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। So these are three gamma relations is only valid for reversible adiabatic process with ideal gas only. सबसे ज्यादा ये तीन रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं और ये सिर्फ वैलिड हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस विद आइडियल गैस ओनली। बी रिमेंबर ऑलवेज। ओके, तो सिमिलरली जैसे हमने ये प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्मूलेज निकाले हैं, वैसे ही इसी में एक वर्क डन का फॉर्मूला भी आता है। हम उसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बात करेंगे। वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला आता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना ये। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोसेस आता है, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉली से पता लग ही रहा है जिस प्रोसेस में हम एक से दो से ज्यादा चीजों की बातें करेंगे। तो पॉलीट्रॉपिक क्या है? बेसिकली पीवी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब सपोज करो यहाँ पे x अगर 1 हो जाए तो पीवी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। सपोज यहाँ पे x गामा हो जाए, अभी हमने किया पीवी गामा कांस्टेंट, तो ये प्रोसेस हो जाएगा एडियाबैटिक। सपोज ये x इंफिनिटी हो जाए तो ये प्रोसेस हो जाएगा आइसोकोरिक। और अगर ये x 0 हो जाए, v की पावर 0 1 p कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आइसोबारिक। तो मतलब कि x की वैल्यूज पुट करके इतने प्रोसेसेस बनते हैं, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये प्रोसेसेस खत्म होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन। हमारे एनसीईआरटी के इस चैप्टर के 10 पेजेस हो गए हैं, 154 से 164 तक। तो प्लीज आप एनसीईआरटी के 10 पेजेस रीड कर लें जरूर, यह आज का काम है। फ्री एक्सपेंशन, वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि फ्रीली एक्सपैंड हो रही है गैस, राइट? कहता है लेकिन जब गैस फ्रीली एक्सपैंड किस में होती है? बेसिकली वैक्यूम में। गैस एक्सपैंड्स इन वैक्यूम। गैस expands in vacuum. That gas is called free expansion. और इससे ज्यादा फास्ट एक्सप्रेस कोई हो ही नहीं सकता।
और अगर ये फास्ट प्रोसेस है बहुत ज्यादा, तो इट मीन्स इट इज मैक्सिमम इरिवर्सिबल प्रोसेस। पता है ना आप लोगों को, हम ये कर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। Irreversible, we know work is equal to minus the external V2 minus V1. So, बहुत ही फास्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन क्या हुआ? जीरो। आइडियल गैस है, इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन जीरो, हीट भी जीरो, दोनों जीरो। तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू ये भी जीरो, और जब ये जीरो हो तो डेल्टा टी भी जीरो होता है, और अगला बच गया डेल्टा एच, वो भी जीरो। दीज आर ऑल जीरो ओनली फॉर आइडियल गैस। ये आइडियल गैस की बात कर रहा है कि जब मेरे पास प्रोसेस में बेसिकली यहाँ पे जो प्रेशर है वो आइडियल गैस है, और यहाँ पर पी एक्सटर्नल क्या है? जीरो। ये जीरो होगा क्योंकि रिवर्सिबल वैक्यूम प्रोसेस है, इट इज इन वैक्यूम, इसलिए सब कुछ जीरो इन ओनली आइडियल गैस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इस प्रोसेस को, इट इज irreversible, isothermal and adiabatic process. ओके, तो ये हमने कर लिया। हमने आगे अपना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी कर लिया। ओके, क्लियर यहाँ तक बच्चों? आगे बेटा क्या है हमारे पास? आगे थर्मोडायनेमिक में एक टर्म आता है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? राइट डाउन, इट इज द स्टडी ऑफ heat exchanges which happens during a chemical change or a chemical reaction, as well as during a physical change। ठीक है, ये एक हीट एक्सचेंज की स्टडी है, कब केमिकल चेंज हो रहा हो या किसी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ऑल्सो। मतलब वो कहना क्या चाहता है? कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, एंड रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एंड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कहता है यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म होने के बाद एनर्जी लिबरेट रिलीज होती है। इतना तो हमें पता है, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो कहता है बेसिकली जो हीट है वो है क्या, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है माइनस कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेसिकली कहता है इफ energy required is greater than energy released,
ऑब्वियसली कि अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है रिलीज होने से, मतलब कि तो क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ज्यादा लगाएंगे तो पॉजिटिव ही लगाएंगे ना हम, तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिक्वायरमेंट कम है और रिलीज एनर्जी ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली क्यू नेगेटिव होगा। तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या एंडोथर्मिक है और क्या एक्सोथर्मिक है। क्लियर इतनी बात? ठीक। उसके बाद हम आते हैं अब कि क्या बात कहता है वो। और ओके, चलो टॉपिक लेके आते हैं एंथैल्पी वापस। याद है एंथैल्पी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, राइट? तो बेसिकली एंथैल्पी में टॉपिक आता है एंथैल्पी चेंज। दैट इज डेल्टा आर एच ऑफ रिएक्शन, और इसे रिएक्शन एंथैल्पी भी कहते हैं। बेसिकली क्या है ये, इसमें एक टर्म और आती है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए हम हमेशा यहाँ पे डिफाइन करते हैं मोलर एंथैल्पी, मतलब एच एम, मोलर एंथैल्पी। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी डेल्टा आर एच ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस sum of enthalpies of reactants, or we can say summation AIH product minus summation BIH reactants delta RH। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलो हम ना हम एग्जांपल लेते हैं एक, we can say CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। कहता है इसका रिएक्शन एंथैल्पी लिखो, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो वी राइट मोलर एंथैल्पी मोलर HM of CO2 plus twice of HM of water, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस HM of CH4 plus twice of HM of O2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी, कि ऐसे हमने रिएक्शन लिखनी है। तो इसी में एक टॉपिक आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है बेटा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन when all participating substances are in their standard state। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है बच्चा, कि बेसिकली कि जब भी स्टैंडर्ड की बात आए कि मतलब वो अपने नेचुरल अकरेंस की बात कर रहा है, मतलब कि सारी वैल्यूज जो हो जाती हैं वो यूनिट हो जाती हैं। यू कैन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब इट इज द नेचुरल occurrence of the substance at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure। कि जब वैल्यूज
एक एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है तब वो स्टैंडर्ड कहलाया जाता है। और जब भी स्टैंडर्ड आ जाए तो स्टैंडर्ड में हमेशा ऊपर सबस्क्रिप्ट नॉट लग जाता है, डेल्टा एच नॉट। जब भी नॉट लग जाए इट मीन्स वो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये हमने स्टार्ट कर लिया आपका थर्मोकेमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट। इसके बाद चैप्टर में आता है थर्मोकेमिस्ट्री में फ्यूजन, वेपराइजेशन, एटमाइजेशन, सब्लिमेशन। ये सब आप पढ़ चुके हो। तो आपका होमवर्क क्या होगा कि आपने एनसीईआरटी के 10 पेजेस रीड करने हैं और फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन इनको रिवाइज करके आना है कि ये टर्म्स क्या कहती हैं। ओके, आई विल ट्राई कि कल भी काफी चैप्टर कंप्लीट कर दूं मैं, एंड फ्राइडे सैटरडे मतलब कि इस वीक में हम चैप्टर कंप्लीट कर दे अपना। ओके बच्चों, अब इतना ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़ना और एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना। हम फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे।